दोस्तों, एक देवता था जो सबसे ताकतवर था, देवताओं का राजा था। फिर भी उसने अपनी एक आंख खुद अपनी उंगली से निकालकर एक कुएं में डाल दी। और बस यही नहीं रुका, उसने खुद को अपने ही भाले से छिदवाया और एक पेड़ से 9 दिन और 9 रात तक उल्टा लटका दिया। बिना खाए, बिना पिए, बिना एक शब्द बोले, सिर्फ दर्द और मौत के बीच झूलता रहा। आखिर क्यों? क्योंकि वो भविष्य देखना चाहता था। वो अपनी ही मौत का राज जानना चाहता था। वो रैग्नारॉक को रोकना चाहता था। आज की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक पागलपन की है, ज्ञान पाने का पागलपन। आज हम देखेंगे ओडिन के बलिदान, उसकी चालाकी और वो किस्सा जब उसने दुनिया के सबसे बड़े दैत्य को बातों में हराकर उसका सिर ले लिया था। तो सांस रोक लो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे गहरा एपिसोड, ओडिन का बलिदान। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां हमने इग्द्रिसिल के 9 लोगों की सैर की थी, तो उसे जरूर देख लेना। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑल फादर की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओडिन को समझ लो, ये कोई साधारण देवता नहीं है। ये एसिर देवताओं का राजा है। देखते ही डर लगता है और सम्मान भी जागता है। लंबा नीला क्लोक, चौड़ी टोपी, लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर सिर्फ एक आंख। बाकी आंख की जगह सिर्फ एक गहरा खाली गड्ढा। वो कभी अकेला नहीं होता। उसके कंधों पर हमेशा 2 कौवे बैठे रहते हैं। पहला भूगिन, मतलब थॉट यानी सोच। दूसरा मुनिन, मतलब मेमोरी यानी याददाश्त। हर सुबह ये दोनों उड़ते हैं, 9 दुनिया घूमते हैं, एस्गार्ड से हेलहाइम तक। हर कोने की खबर लाते हैं और शाम को लौटकर ओडिन के कानों में फुसफुसाते हैं। आज जोतुनहाइम में दैत्य हथियार बना रहे हैं। मिडगार्ड में एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा योद्धा बनेगा। ओडिन ने इन्हें अपनी सांस से जिंदगी दी थी, लेकिन उसे हमेशा एक डर रहता है। कहते हैं एक बार मुनिन यानी याददाश्त को लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। तब पहली बार ओडिन डर गया था। इसलिए आज भी वो हर शाम प्रार्थना करता है, हुगिन और मुनिन, उड़ो और लौट कर आओ, वरना मेरी सोच और याददाश्त दोनों चली जाएंगी। उसके पैरों के पास 2 भयंकर भेड़िए बैठे रहते हैं, गेरी और फ्रेकी। ओडिन खुद कभी खाना नहीं खाता। वो अपनी थाली का सारा मांस इन भेड़ियों को खिला देता है। खुद वो सिर्फ शहद की शराब, मीट पीकर जिंदा रहता है। युद्ध के मैदान में ये दोनों भेड़िए ओडिन के साथ दौड़ते हैं। कहते हैं जो मरता हुआ योद्धा इन भेड़ियों को देख लेता है, उसे पता चल जाता है आज मेरी बारी है वल्हला जाने की। उसके हाथ में है वो जादुई भाला, गुंगनीर। इसे इवाल्डी के बेटों ने बनाया था। इसमें ऐसा जादू है कि ओडिन इसे फेंकता है तो ये कभी निशाना नहीं चूकता और दुश्मन का सीना चीर कर वापस ओडिन के हाथ में आ जाता है। हर बड़े युद्ध की शुरुआत ओडिन इसी भाले को फेंक कर करता है। ये युद्ध शुरू हुआ
उसकी सवारी स्लेपनीर, 8 पैरों वाला घोड़ा। ये दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है। 8 पैर, 4 आगे 4 पीछे। ये हवा में भी दौड़ सकता है और पानी पर भी। इसकी अपनी एक अजीबोगरीब कहानी है जो हम लोकी वाले एपिसोड में सुनाएंगे। ओडिन युद्ध का देवता है, कविता का देवता है, जादू का देवता है और सबसे बढ़कर ज्ञान का देवता है। पर ज्ञान बिना कीमत चुकाए नहीं मिलता। दुनिया अभी अभी बनी थी, ईमिर मरा था, एस्गार्ड बस रहा था। पर ओडिन को एक चीज खल रही थी। वो भविष्य साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे धुंधले सपने आते थे रैग्नारॉक के। एक बड़ा भेड़िया, जलता हुआ आसमान, खून की नदियां। वो जानना चाहता था कि उसकी अपनी मौत कब और कैसे आएगी। एक दिन उसे पता चला योतुनहाइम दैत्यों के लोक में एक कुआं है, मिमिर का कुआं। इसमें साधारण पानी नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि का रस भरा है। जो भी इसका एक घूंट पी ले उसे ब्रह्मांड का सारा सच पता चल जाता है। इस कुएं का मालिक था मिमिर, एक बेहद बुद्धिमान दैत्य। एक पुरानी लड़ाई में वानर देवताओं ने मिमिर का सिर काट दिया था, पर ओडिन ने जादू से उस सिर को जिंदा रखा था। आज भी वो सिर उस कुएं की रक्षा करता है। ओडिन बिना किसी को बताए चुपचाप उस कुएं पर पहुंचा। उसने मिमिर के कटे हुए सर से कहा, मुझे एक घूंट पानी चाहिए। मिमिर का सर हंसा और बोला, ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता ओडिन। एक घूंट की कीमत है तुम्हारी एक आंख। सोचिए, वो देवताओं का राजा था। वो लड़ सकता था, जबरदस्ती कर सकता था, पर ओडिन रुका नहीं। उसने अपनी ही उंगली अपनी दाहिनी आंख में डाली, आंख को जड़ से निकाला और उसे कुएं के गहरे पानी में फेंक दिया। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसने वो एक घूंट पानी पिया और जैसे ही पानी हलक से नीचे उतरा, उसकी बची हुई एक आंख के सामने पूरी सृष्टि खुल गई। उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य सब दिखने लगा। उसे साफ दिख गया कि रैग्नारॉक में वो खुद फेनरिर भेड़िए के मुंह में मारा जाएगा। ये एक भयानक सच था, पर वो चुप रहा। तब से ओडिन को एक आंख वाला देवता कहा जाता है। अब ओडिन के पास ज्ञान तो आ गया था, लेकिन उसे परखना भी तो जरूरी था। ओडिन को अपनी बुद्धिमानी पर घमंड होने लगा था। एक बार उसने सुना कि दुनिया में एक दैत्य है, वापथ्रुदनीर। कहा जाता था कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ओडिन से भी ज्यादा। ओडिन को जलन हुई। उसे लगा, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी फ्रिग ने उसे रोका, मत जाओ ओडिन, वो दैत्य खतरनाक है। जो उसके साथ ज्ञान की बहस करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। पर ओडिन कहाँ मानने वाला था। उसने अपना रूप बदला, एक गरीब बूढ़े यात्री का भेष बनाया और अपना नाम रखा गाग्नराथ। वो सीधा दैत्य के महल में घुस गया। वहां वापथ्रुदनीर अपने सिंहासन पर बैठा था। ओडिन ने चुनौती दी, सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो, चलो देखते हैं किसके पास ज्यादा ज्ञान है। शर्त ये है, जो हारेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। दैत्य हंसा।
उसने सोचा ये बूढ़ा इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। खेल शुरू हुआ, मौत का खेल। दैत्य ने पहले सवाल पूछे, बताओ वो कौन सा घोड़ा है जो दिन को आसमान में खींचता है। ओडिन ने तुरंत जवाब दिया, स्किनफॉक्सी। वो कौन सी नदी है जो एस्गार्ड और योतुनहाइम को बांटती है। ओडिन बोला, इफिंग, जो कभी जमती नहीं। दैत्य हैरान रह गया। ये कोई साधारण यात्री नहीं था। जब ओडिन की बारी थी, ओडिन ने एक के बाद एक मुश्किल सवाल पूछे। सृष्टि कैसे बनी, ईमिर कैसे मरा, रैग्नारोक के बाद कौन बचेगा। दैत्य ने सबके सही जवाब दिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया, दोनों की जान दांव पर थी। आखिर में ओडिन अपनी सीट पे खड़ा हुआ। उसने दैत्य की आंखों में देखा और अपना आखिरी सवाल पूछा। जब बोल्डर चिता पर लेटा था, तब ओडिन ने उसके कान में क्या फुसफुसाया था। पूरा हॉल शांत हो गया। दैत्य का पसीना छूट गया। ये बात तो ब्रह्मांड में सिर्फ दो लोग जानते थे, या तो बोल्डर जो मर चुका था, या खुद ओडिन। दैत्य समझ गया कि उसके सामने कौन खड़ा है। उसने सिर झुका लिया और बोला, ये बात सिर्फ तुम जानते हो, हे ओडिन। मैंने अपनी हार मान ली। तुम ही सबसे ज्ञानी हो। ओडिन ने ज्ञान की ये जंग जीत ली। ये कहानी बताती है कि ओडिन ज्ञान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शेर के मुंह में हाथ डालने से भी नहीं डरता। आंख देने और दैत्य को हराने के बाद भी ओडिन को लगा कुछ कमी है। ज्ञान तो मिल गया, पर शक्ति चाहिए। वो रून्स चाहता था, वो जादुई अक्षर जिनसे सृष्टि को बदला जा सकता है। रून्स इग्ज़िसिल की जड़ों के नीचे मौत के अंधेरे में दबे थे। उन्हें पाने का एक ही तरीका था, मौत के करीब जाना। ओडिन ने अपना भाला गुमनीर लिया, खुद को अपने ही भाले से छिदवाया और इग्ज़िसिल की एक शाखा पर खुद को उल्टा लटका दिया। सोचो उस दर्द को। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो इग्ज़िसिल था। ठंडी बर्फीली हवाएं उसकी नंगी त्वचा को काट रही थी। खून भाले के घाव से निकलकर पेड़ की छाल पर टपक रहा था। 9 दिन और 9 रात। पहले दिन उसे भूख लगी, दूसरे दिन प्यास से हलक सूख गया, तीसरे दिन उसे मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन होने लगे। उसे लगा कि ईमिर वापस आ गया है। उसे लगा कि वो निफ्लहाइम की बर्फ में जम रहा है। नीचे से उसे मृत आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो नहीं हिला। उसके दोनों कौवे भूगिन और मुनिन उसके पास आना चाहते थे, लेकिन ओडिन ने उन्हें दूर भेज दिया। ये लड़ाई उसकी अकेले की थी। छठे दिन उसका शरीर हार मानने लगा। वो मौत और जिंदगी के बीच लटक रहा था। यही तो वो चाहता था, क्योंकि रून्स जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं, मौत की दुनिया में छिपे थे। 9वीं रात, जब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने ही वाली थी, तभी नीचे अंधेरे में उसे कुछ चमका। वो पत्थर नहीं थे, वो रून्स थे। ओडिन ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर एक जोरदार चीख मारी। रस्सी टूटी और वो उन जादुई अक्षरों को मुट्ठी में भरकर जमीन पर गिरा। वो मरते मरते बचा था, लेकिन अब वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादूगर था। जमीन से 18 रून्स निकल कर आए, जिनसे ओडिन ने 18 महामंत्र यानी स्पेल्स सीखे। ये सिर्फ अक्षर नहीं थे, ये जादू थे।
वाइकिंग्स इन्हें पत्थरों और हथियारों पर उकेरते थे। आइए जल्दी से कुछ प्रमुख रून्स को देखते हैं जो ओडिन लाया था। पहला फेहू, मवेशी और सोने का रून। जिसके पास फेहू है उसके पास दुनिया है। उरूज, जंगली बैल की ताकत। इसे बीमार की छाती पर उकेरते थे ताकि ताकत मिले। थुरी साज, ये थॉर का रून है, कांटा। अगर हथियार पर उकेरा तो दुश्मन का खून पक्का। अनसुच, ओडिन का अपना रून, ज्ञान और वाणी। कवि इसे अपने होठों पर उकेरते थे। रैधो, यात्रा का रून, जहाजों पर बनाया जाता था ताकि तूफान में रास्ता न भटके। कीनाज, मसाल, अंधेरे में रोशनी और ज्ञान। गेबो, उपहार और प्यार, दो प्रेमियों के बीच का बंधन। हागलास, ओले और तबाही, जो पुरानी चीजों को तोड़कर नया जन्म देता है। नॉथेज, जरूरत और दर्द, जब सब खत्म हो जाए तो ये सहन शक्ति देता है। ईशा, बर्फ, अगर दुश्मन को रोकना हो या जमा देना हो। अलगिज, सबसे फेमस रूम, सुरक्षा। वाइकिंग्स इसे अपनी ढाल और हेलमेट पर बनाते थे। अलगिज वो है जो मौत को भी रोकते। सोविलो, सूरज और जीत, इसे देखने से ही अंधेरा जल जाता है। तीवाज, न्याय और बलिदान, योद्धा इसे अपनी तलवार पर उकेरते थे। बेरकानो, नई शुरुआत और जन्म, गर्भवती औरतें इसे पहनती थी। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। असली वाइकिंग्स ने इन रून्स का इस्तेमाल 2वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक किया। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिन पर आल्गिज रून बना है। एक कब्र में एक लकड़ी पर रून लिखा मिला जो शायद कोई श्राप, कर्स था। यहाँ तक कि जब वाइकिंग्स ईसाई यानी क्रिश्चियन बन गए तब भी उन्होंने चर्च के दरवाजों पर रून बनाए। मैं इस दरवाजे को शैतान से बचाता हूँ। ये वो ज्ञान था जो ओडिन ने 9 दिन तड़प कर हासिल किया था। तो ओडिन के पास दृष्टि आ गई आंख से, जादू आ गया रून्स से। लेकिन एक और चीज थी जिसका वो देवता है, कविता, पोएट्री। और यकीन मानिए ये टैलेंट उसे जन्म से नहीं मिला था, इसे भी उसने चोरी किया था। हुआ यूं कि क्वासिर नाम का एक प्राणी था जो दुनिया का सबसे समझदार जीव था। दो दुष्ट बोनो द्वास ने उसे मार डाला और उसके खून को शहद के साथ मिला दिया। ये बन गया द मीड ऑफ पोएट्री, कविता का अमृत। जो भी इसे पीता वो दुनिया का सबसे बड़ा कवि या विद्वान बन जाता। ये अमृत घूमते घूमते एक दैत्य सुतुंग के पास पहुंच गया। उसने इसे एक पहाड़ के अंदर छुपा दिया और अपनी बेटी गुनलोद को पहरे पर बिठा दिया। ओडिन को इसकी भनक लग गई। ओडिन ने एक मजदूर का भेष बनाया और अपना नाम रखा बोलवर्क यानी ईविल वर्कर। उसने दैत्य के भाई बोगी के खेतों में 9 आदमियों का काम अकेले किया। बदले में उसने मांगा अमृत का एक घूंट। बोगी उसे पहाड़ तक ले गया पर सुतुंग ने मना कर दिया। तब ओडिन ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने बोगी से कहा, पहाड़ में छेद करो। जैसे ही छेद हुआ ओडिन तुरंत एक सांप बन गया और उस छेद के अंदर घुस गया। अंदर गुफा में गुनलोद पहरा दे रही थी।
ओडिन ने अपना रूप बदला, एक सुंदर नौजवान का रूप। उसने गुनलोत को अपने प्रेम जाल में फंसाया। 3 रात तक वो उसके साथ रहा। तीसरी रात गुनलोत मान गई। उसने कहा, ठीक है, तुम 3 घूंट पी सकते हो। ओडिन यही तो चाहता था। उसने पहले घूंट में पहला मटका खाली किया, दूसरे घूंट में दूसरा मटका और तीसरे घूंट में बचा कुचा सब पी लिया। अब वो सांप नहीं बल्कि एक विशाल बाज बन गया और आसमान में उड़ चला। उधर सुतुंग ने देख लिया। वो भी बाज बनकर उसके पीछे उड़ा। एस्गार्ड में बाकी देवता देख रहे थे कि ओडिन आ रहा है। उन्होंने बड़े बड़े बर्तन तैयार रखे। ओडिन ने एस्गार्ड के ऊपर पहुंचकर वो सारा अमृत उन बर्तनों में उगल दिया। लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा अमृत एस्गार्ड के बाहर भी गिर गया। नॉर्स लोग मजाक में कहते थे कि वो बचा कुचा गंदा अमृत, बर्ड पूप पोर्शन हम इंसानों पर गिरा और इसीलिए दुनिया में इतने बुरे कवि पैदा होते हैं। लेकिन जो असली अमृत था वो ओडिन ने अपने पास रख लिया, इसलिए वो कवियों का देवता बना। तो देखा आपने, ओडिन सिर्फ सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाने वाला राजा नहीं है। खून, धोखा, प्यार, चोरी और बलिदान, ज्ञान पाने के लिए ओडिन ने क्या क्या नहीं किया। उसने एक आंख दी, उसने 9 दिन का असहनीय दर्द सहा, उसने अपनी जान दांव पर लगाई। क्यों? सिर्फ एक मकसद के लिए, रैग्नारॉक को रोकना। उसे पता है कि अंत निश्चित है, फिर भी वो लड़ रहा है। यही बात उसे बाकी देवताओं से अलग बनाती है। अगर आपको ओडिन की ये कहानी पसंद आई तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इत्तसिल हिलने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वल्हला तक का रास्ता साफ रखना।